मोदी 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 योगी मोदी योगी है कि योगी है कि मोदी है कि मोदी है कि योगी है कि योगी के बीच मोदी है कि मोदी के बीच योगी है। योगी बाप है, मोदी बाप है, योगी बाप। 13 जनवरी 2026 को एक भोकाल छा गया। अब कहिएगा वो भोकाल क्या था? वो भोकाल था यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ये क्या है आप थोड़ा डिटेल से समझिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन अगर मैं साधारण भाषा में समझाऊं तो समझ लीजिए कि एक बुजुर्गों की एक सभा है, बुजुर्गों का एक ग्रुप है। मान के चलिए कि एक गांव है और वहां बुजुर्गों की एक सभा है जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं और वो कहते हैं कि गांव में किसी तरह की घटना घटती है तो हम लोग मिलकर फैसला करेंगे कि कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ जोड़ दीजिए यूजीसी से। यूजीसी कानून यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेज में लागू होगा, हायर एजुकेशन वाले संस्थानों में। अब ये क्या है? तो मैंने जैसे कहा कि बुजुर्गों की एक सभा है, यानी कि ये एक कमीशन है, इसमें कुछ लोग रहेंगे और कैंपस में, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के कैंपस में किसी के साथ अगर कोई जाति आधारित भेदभाव होता है तो ये कमीशन, ये ग्रुप्स ऑफ पीपल, लोगों का ग्रुप, ये देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे कि इसमें दोष किसका है और किसे सजा मिलनी चाहिए। और मजे वाली बात तो ये है कि इसमें सिर्फ उसे दंड देकर नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि उनकी शायद डिग्री छीनी जा सकती है, उन्हें कॉलेज से निकाला जा सकता है, यानी कि उनका करियर पूरा बर्बाद हो सकता है। यहाँ तक कि कॉलेज की जो मान्यता है वो भी रद्द हो सकती है। अब भोकाल क्यों मचा है, आइए थोड़ा समझिए। ये यूजीसी सबसे पहले भारत में लाया गया था 1953 में। 1953 में अबुल कलाम आजाद द्वारा इसे शुरू किया गया था, लेकिन इसे कानूनी दर्जा मिला 1956 में इसे कानूनी दर्जा मिला और ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी बन गया, यानी कि एक संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो गया इसे। और कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में ये नियम लागू था, अभी तक लागू था 1956 से लेकर 2026 तक। तो फिर भोकाल हुआ क्यों 13 जनवरी को? क्योंकि 13 जनवरी को सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और इसमें बताया गया कि अभी तक एसटी और एससी एसटी यहां तक को तो सुरक्षा प्राप्त था, यानी कि इन्हें तो समझ लीजिए कि रिजर्वेशन पूरा दिया हुआ था कि इनके साथ कोई भेदभाव होता है तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा। लेकिन भोकाल इसलिए मचा है ना क्योंकि इसमें एक गड़बड़ी हो गई है। क्या गड़बड़ी है वो? इसमें ओबीसी का डाला जाना, यानी कि अभी तक एससी एसटी था जिसे विशेष परिस्थिति में उनके साथ मामला हल किया जाता, यानी कि एक हिसाब से समझ लीजिए कि उन्हें आरक्षण मिला हुआ था कि कैंपस में, कॉलेजेज, यूनिवर्सिटीज में उसके साथ कोई भेदभाव ना हो सके, इसलिए उसे एक विशेष प्रकार का संरक्षण दिया जाएगा। तो अभी तक 1956 से लेकर 2026 तक तो कोई बवाल हुआ नहीं था, लेकिन 13 जनवरी 2026 को सरकार ने, बीजेपी सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें कहा गया कि अभी तक एससी एसटी को जो सुरक्षा प्राप्त था, अब ओबीसी को भी उसमें सुरक्षा मिलेगा। अब तो भैया एससी को सुरक्षा मिलेगा, एसटी को सुरक्षा मिलेगा, ओबीसी को सुरक्षा मिलेगा इस कानून के हिसाब से। तो बच गया कौन? जनरल कैटेगरी के लोग, जिसे सवर्ण कहते हैं। तो अब सवर्ण लोग तहलका मचा रहे हैं, जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं, यानी कि सवर्णों का यह कहना है, यानी कि जनरल कैटेगरी के लोगों का यह कहना है कि भैया हम लोग ही दोषी हैं, आप ओबीसी को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, आप एसटी एससी को अपना मान रहे हैं, और हम लोग तो ऐसे, यानी कि सवर्ण कह रहे हैं, ये जनरल कैटेगरी के लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को तो आपने दोषी साबित कर ही दिया। इस बात से नाराज होकर यूपी में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया। उनका कहना था कि भैया ये सरकार ने तो सवर्णों को, जनरल कैटेगरी को तो दोषी मान ही लिया है। अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखिएगा तो भारत में 43 करोड़ सवर्ण है, 43 करोड़ सवर्ण है। अगर परसेंटेज निकाला जाए तो भारत में टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज में 33%, 33% सवर्ण है। बचे कितना? 67, वो बाकी हैं एससी एसटी ओबीसी। तो यहाँ सवर्णों का ये कहना है, जनरल कैटेगरी के लोगों का ये कहना है कि हम लोग 33% हैं और हम लोग को बाहर कर दिया गया है, यानी कि हमें
सुरक्षा प्रदान नहीं किया गया है तो हमारे साथ खिलवाड़ हो सकता है, हमारी डिग्री के साथ खिलवाड़ हो सकता है, हमारी लाइफ के साथ, यानी कि हमारी करियर के साथ खिलवाड़ हो सकता है। तो मैं इन सवर्णों को कहना चाहता हूं, मैं इन जनरल कैटेगरीज को कहना चाहता हूं कि भैया आप ही है ना, अधिकतर लोग जो मोदी 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 योगी मोदी योगी है कि योगी है कि मोदी है कि मोदी है कि योगी है कि योगी के बीच मोदी है कि मोदी के बीच योगी है, तुम्ही लोग कहते फिरते हो ना सवर्ण जो बीजेपी का कोर वोटर है। इसलिए मैं कहता हूं कि बीजेपी किसी का नहीं है, बीजेपी किसी के बाप का नहीं है। मोदी जी को सिर्फ चुनाव जीतना है। आप कहिएगा इसमें आपको चुनाव क्यों समझ में आता है, तो आइए डिटेल से समझते हैं कि इसके पीछे रहस्य क्या है। बढ़िया से समझिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन अगर आप सुनेंगे तो आप दोबारा ये सवाल नहीं करेंगे कि इस यूजीसी के पीछे बीजेपी क्या चाल क्या है। देखिए फिर देखते हैं, सवर्णों का परसेंटेज अगर देखा जाए तो 33%, 33% सवर्ण है, 33% जनरल कैटेगरी के लोग हैं और बाकी जनरल छोड़कर एससी एसटी ओबीसी ये लोग हैं 67%। अब ये जो 33% सवर्ण है ये बीजेपी के कोर वोटर हैं, यानी कि ये बीजेपी को वोट देते थे अभी तक, अब इसके बाद देंगे कि नहीं अभी चर्चा करेंगे। तो 33% लोग बीजेपी को भगवान तुल्य बता ही रहे हैं, ये तो अंधभक्त हैं ही, इनको तो धतूरा चटाया ही गया है धर्म का। यही लोग हैं जो मस्जिदों के सामने तलवार लेकर घुमाते फिरते हैं कि आओ काट देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, तरह तरह के आंदोलन में ही लोग निकलते हैं। ये अलग बात है कि जो बीजेपी के नेता हैं उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और इनके बच्चे हैं अंधभक्तों के, इनके बच्चे भीख मांगते फिरते हैं, ये अलग बात है। तो बात ये है ना कि 33% स्वर्ण जो कोर वोटर है बीजेपी का, अगर वो बीजेपी से छिटक भी जाए तो 3, 4, 5% तक छिटकेगा। अगर मैं 33 में 3 निकाल देता हूं तो बचता है 30, तो 30% कोर वोटर तो है, उसे तो धर्म का धतूरा चटाया गया है। अगर पेट्रोल का दाम 5,000 रुपए लीटर कर दिया जाए तो भी ये बीजेपी को ही वोट देंगे। और आप सुनते ही रहते हैं, कई बार ऐसे शॉर्ट्स वीडियोज में आप देखते हैं तो ये बीच बीच में थोड़ा मजाक के तौर पर दिखाया जाता है। मीडिया वाला किसी से सवाल पूछता है, एक औरत से मैंने देखा कि मीडिया वाला सवाल पूछ रहा था तो औरत जवाब देती है कि बीजेपी के नाम पर अगर कुत्ता भी खड़ा हो जाए तो हम लोग उसे वोट में जिता देंगे। अब बताइए, एक कुत्ता जिसे वोट में ये अंधभक्त जिताना चाहते हैं तो ये देश को कहां ले जाना चाहते हैं, आप खुद ही सोचिए। तो भैया सवर्ण लोग, जनरल कैटेगरी के लोग, ये तो बीजेपी के कोर वोटर हैं, यानी कि अपना बपोती है। बीजेपी की सोच है ओबीसी को लुभाना। जैसे 33% जो सवर्ण है उसमें से अगर खूब छिटक कर जाएंगे तो मैंने कहा ना कि लगभग 5%, चलिए मान लेते हैं कि इस बिल की वजह से बीजेपी से छिटक गया तो 30 बचा। 33 में अगर 3 चला गया तो 30 बचा, मैं मान के चलता हूँ 3 छिटक गया। ऐसे छिटकेगा तो 1 भी % नहीं, बीजेपी को सब मालूम है क्या करना है नहीं करना है, वो तो आप भी जानते हैं। तो अब जनरल कैटेगरी की यहाँ बात आई तो जनरल कैटेगरी वाले अभी आंदोलन कर रहे हैं। हो सकता है कुछ दिन बाद ये कानून वापस भी ले ली जाए। ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई 19 मार्च को करेंगे। 19 मार्च, सोच के देखिए, 13 जनवरी को ये कानून लाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून में रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगली सुनवाई होगी 19 मार्च को। अब बीच में गैप देख रहे हैं कितना है, अब इस बीच बहुत कुछ होने वाला है। तो यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का खेल समझिए। इसमें बीजेपी चाहती थी और ये चाहती है बीजेपी कि ओबीसी को लुभाया जाए, और इसीलिए बार बार मोदी जी कहते हैं कि भैया हम तो ओबीसी से आते हैं। जबकि ये अलग बात है कि जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि जातिगत जनगणना करवाइए, देश में कौन जाति की कितनी आबादी है, तो फिर मोदी जी पीछे हटने लगते हैं। अब क्यों पीछे हटते हैं उसके पीछे भी बड़ा रहस्य है। अगर मैं उस पर चर्चा करूं तो 1-2 घंटा निकल जाएगा, इतना टाइम नहीं है। तो बात यह है कि सवर्णों को यहाँ बुरा बताया गया है इस कानून के द्वारा। तो अब ओबीसी को ये लोग लुभाने वाले, कौन? मोदी जी। अब ओबीसी एससी एसटी को लगेगा कि मोदी जी हम कितने अच्छे हैं, देखिए ने हम लोगों से रिलेटेड कानून बनाया है। इस कानून के जरिए बीजेपी इन 67%, 67% लोगों को लुभाना चाहती है, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी तीनों को जोड़ दिया जाए तो भारत में 67% है लगभग, और सवर्ण लोग हैं 33%। अगर सवर्णों को थोड़ा हिट किया जाए, उनको थोड़ा सा नुकसान पहुंचाया जाए,
फिर भी सारे सवर्ण तो बीजेपी से भागेंगे नहीं और लुभा जाएंगे ये 67% ओबीसी। तो बीजेपी कोई भी कानून बनाती है उसके पीछे उसका कुछ न कुछ बड़ा काम होता है। यानी कि बीजेपी चाहती है देश में दंगा पैदा कर, लड़ाना, ताकि जब लड़ाया जाएगा तो बीच में एक थोड़ा सा बीज बो देंगे धर्म का, तो और ज्यादा लड़ाई होगी और सीधा हो जाएगा हिंदू वर्सेस मुसलमान और बीजेपी हो जाएगा पहलवान। तो याद रहे मेरे प्यारे देशवासियों, ये बीजेपी किसी को नहीं छोड़ती। अंधभक्तों याद रहे, ये तुम्हें नहीं छोड़ेगी, बीजेपी नहीं छोड़ेगी तुम्हें और छोड़ नहीं रही है तुम्हें। यही सवर्ण लोग मोदी 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 मोदी, योगी योगी योगी, योगी बाप है, मोदी बाप है, योगी बाप है, ये तुम करते फिरते रहते। लेकिन हुआ क्या? चटाया ना। हाँ, लेकिन भैया तुम्हें पहले ही धर्म का धतूरा चटा के रखा है। तुम लोगों को कितना भी बड़ा छुरा मारा जाए लेकिन वोट तो फिर दोगे बीजेपी को। क्यों? अब्दुल को टाइट करना है। अब्दुल को टाइट करते करते अपनी चड्डी फट गई भैया। तो सारा खेल भैया ओबीसी का है। बीजेपी शांति प्रिय पार्टी नहीं है। बीजेपी ने जब अंग्रेजों का साथ दिया, यानी कि बीजेपी के पूर्वज आरएसएस ने जब अंग्रेजों का साथ दिया, तो आज वही विचारधारा, वही अंग्रेजों की विचारधारा उनकी पार्टी में बैठी हुई है। अंग्रेज क्या चाहते थे? डिवाइड एंड रूल, बंटवारा पैदा करो और शासन करो। बीजेपी भी यही चाहती है, बंटवारा पैदा करो और शासन करो। ओबीसी को जनरल कैटेगरी से लड़ा दो, जनरल कैटेगरी को एससी एसटी से लड़ा दो। इसलिए तो अभी तक एससी एसटी ठीक था, कोई लड़ाई नहीं हुई थी, सड़कों पर कोई लोग नहीं उतरे थे। लेकिन ओबीसी जब जोड़ दिया गया तो जनरल कैटेगरी अपने आप को अछूता समझने लगी। अब यहाँ थोड़ी सी समझने वाली बात है ओबीसी, एसटी और एससी को। ओबीसी, एससी और एसटी हम लोग, यानी कि मैं भी ओबीसी में आता हूँ, ओबीसी, एसटी, एससी ये कम पढ़े लिखे हैं जनरल कैटेगरी के मुकाबले। सवर्णों के मुकाबले एससी, एसटी, ओबीसी वाले कम पढ़े लिखे हैं। तो ये संदेश हम लोगों के लिए है, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए है कि अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग भी आंदोलन पैदा कर सकते हैं, उसी तरह जिस तरह से आज जनरल कैटेगरी के लोग कर रहे हैं। देखिए जनरल कैटेगरी के लोग 33% हैं, यानी कि ओबीसी, एससी और एसटी से कहीं कम है, लेकिन ये लोग तहलका मचा रहे हैं। इन लोगों की बातें गलियों में सुनाई दे रही है। पढ़ोगे लिखोगे तो अपना अधिकार पाओगे। और बीजेपी चाहती है तुम्हें अनपढ़ रखना, बीजेपी चाहती है तुम्हें बुरी लत लगवा देना, ताकि तुम हिंदू, मुसलमान, फलना ढमका में लड़कर और अपना जीवन बर्बाद करो। बीजेपी नहीं चाहती है अच्छे कॉलेजेज बनाना, अच्छे यूनिवर्सिटीज पैदा करना, ये बीजेपी नहीं चाहती है। बीजेपी चाहती है जिस तरह से हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं उसी तरह से लड़ते रहे। इसीलिए एससी, एसटी, ओबीसी को मेरा ये संदेश, आप पढ़ें लिखें, तेज बने और सवाल करें। अगली बार जब प्रधानमंत्री चुनने की नौबत आए तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में चुने। ये चाय बचवा को चुनकर बस अपना माथा ही फोड़ोगे और क्या करोगे?